जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बिहार पुलिस के एएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये 1963 से 67 तक रही थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंदिनी शतपथी ये उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जबकि शीला दीक्षित दिल्ली के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और मायावती उत्तर प्रदेश के प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन 2, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, यह भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, यह गलत है। सरकार की आलोचना करता है, इससे नागरिकता भी खत्म नहीं होगी। तो पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो नागरिकता खो देगा, भारतीय नागरिकता परित्याग कथन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान की भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। क्वेश्चन 3, नरसिम्हा कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हन कमेटी जो था वो बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो यह अमृत योजना हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन है 5, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा। राजकोषीय नीति प्रतिपादित किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन है, निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, ओमेगा 3 एक वर्ग है, यह वसीय अम्ल का वर्ग है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबद्ध है? तो काकोरी संयंत्र केस से। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटा था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी और इनका एक बहुत ही अच्छा कथन है, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं। यह इनका कथन है। क्वेश्चन है 9, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति का बोध गया में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में, और इन्होंने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, ऋषिपत्तनम में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अमीर खुसरो बलबन के भी शासनकाल में दरबार में रहते थे। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वितीय पृथ्वी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 में। क्वेश्चन 12, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने किए थे? तो सरदार पटेल हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कराची अधिवेशन में ही
आर्थिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, ये याद रखिएगा। मौलाना आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 13, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाया गया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम के पुत्र हरिहर एवं बुक्का ने किया था और अपने पिता के नाम पर ही अपने वंश का भी नाम संगम वंश रखा था। क्वेश्चन 14, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम सभा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में किया गया था और अशोक मेहता समिति 1977 में द्विस्तरीय पंचायती राज सिफारिश किया था। पंचायती राज अनुच्छेद 40 में है, जो गांधीवादी दर्शन माना जाता है। क्वेश्चन 15, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो चुनाव आयोग हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 में किया गया था। क्वेश्चन 16, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो बिहार के थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक करेंट क्वेश्चन है, उस वक्त तक करेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना किसके लिए है? तो नागरिकों के लिए है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में एकमात्र राज्य गोवा है जहां समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 लागू है और यह संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 18, अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो वेंकैया नायडू। ऑप्शन बी करेंट हो जाएगा। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है, जबकि उच्च न्यायालय के द्वारा 226 के द्वारा। क्वेश्चन 20, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो पौधों का रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी के कमी से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है और विटामिन बी की कमी से बेरी थायमिन की कमी से होता है और B2 के त्वचा का फटना होता है। क्वेश्चन 23, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय से स्रावित होता है। क्वेश्चन 24, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहिका से होता है, यानी मुख से पाचन तंत्र का पाचन शुरू होता है
तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो तलचर कोयले की खान ओडिशा में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा तलचर में भारी पानी का भी संयंत्र है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और कोक। और कोक सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट होता है। क्वेश्चन 26, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो कालीकट हो जाएगा, ऑप्शन डी। कालीकट का वर्तमान नाम कोझिकोड है। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान के साथ संलग्न है। क्वेश्चन 28, किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और मौसम परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल बाजरा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गेहूं, सरसों, जौ ये सब रबी फसल है। क्वेश्चन 30, नासा के मानव रहित यान जूनो किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो जूनो ने बृहस्पति का परीक्षण करने के लिए छोड़ा गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह हिसार में है, हरियाणा में, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 32, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो समवर्षा हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोहाइट कहलाती है, यानी समवर्षा। समदाब रेखाएं समान दाब को मिलाने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाती हैं। क्वेश्चन 33, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो कलपक्कम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 34, स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जूट को सोने का रेशा के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 35, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भारत में स्थित है? तो वह पाल घाट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। भोर घाट और थाल घाट महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन 36, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। ध्यान रखिएगा आप, यह राज्य नहीं यूनियन टेरेटरी हो गया है। क्वेश्चन 37, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो जैम्बेजी नदी पर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग हो जाएगा, जोग गरसोप्पा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है जो बराही नदी पर है। जोग जलप्रपात यह शरावती नदी पर अवस्थित है और कर्नाटक में है। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है, जबकि होंगेनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। क्वेश्चन 40, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा,
ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 41, जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो यह किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो कलारी पट्टू हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, सूरसागर क्या है? सूरसागर सूरदास की एक काव्य रचना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है, या गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन 47, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका स्थापना 1960 में किया गया था। क्वेश्चन 49, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 50, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 51, NSDL का पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। क्वेश्चन 52, भास्कर की लीलावती किस विषय का एक मानक मूल पाठ है? तो लीलावती मूल पाठ है गणित का। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 53, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो यह नाइक से हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 54, मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह बिहार हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मधुबनी शैली बिहार में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 55, भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। यह H5N1 विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन 56, पश्चिमी ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो वियतनाम। ऑप्शन बी एक करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 57, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया मानव रहित टैंक का नाम क्या है? मानव रहित टैंक का नाम है मंत्रा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्जुन टैंक को भी DRDO के द्वारा ही बनाया गया था। इसकी स्थापना DRDO की स्थापना 1958 में किया गया है और इसका स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन 58, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में थी? तो अप्रैल में था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। करेंट क्वेश्चन है उस वक्त। 59, कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 60, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है? तो कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन डी।
क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 आयोजन होने जा रहा है? तो यह टोक्यो हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। यह उस वक्त का करेंट क्वेश्चन है। कमेंट में आप बताइए कि 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था। और दोस्तों इससे पहले भी प्रीवियस ईयर का 4 सेट डाला गया है, तो उसे भी जाके आप देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1956 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। क्वेश्चन 63, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 64, यंगस्ट्रम इकाई है, तो यंगस्ट्रम इकाई तरंगदैर्घ्य की है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होगा, जबकि ऊर्जा की इकाई जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्वेश्चन 65, आवृत्ति को नापा जाता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 67, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो यह मस्तिष्क के लिए होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और हृदय के लिए होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी। क्वेश्चन 69, शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? तो यह हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 70, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से ज्यादा होता है, ऑप्शन 2 सही होगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश तरंगदैर्घ्य से कम होता है, यह गलत क्वेश्चन है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, यह भी गलत है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा होता है, यह भी गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सही कथन। क्वेश्चन 71, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। आप इसे C-0/5 = F-32/9 पे बना सकते हैं, तो आपको 104 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। क्वेश्चन 72, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है वाट, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 73, विद्युत मोटर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में लगभग 70% तक पानी होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो आमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। क्वेश्चन 76, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो चादरी अभ्रक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 77, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव कार्य के लिए मिला था, ऑप्शन डी हो जाएगा। उन्हें नोबेल 1921 में मिला था। क्वेश्चन 78, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 79,
एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 80, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं किसी पदार्थ का, और पायरोमीटर से ताप मापा जाता है, उच्च ताप, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। क्वेश्चन 81, दाब की इकाई क्या है? तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 82, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा राजगीर या राजगृह में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। 4 बौद्ध संगीति हुई। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन 84, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। यह हाल ही 70 बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1912 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। और 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, जबकि 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। क्वेश्चन 85, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 86, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? तो वह शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ियां हो जाएगी। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 88, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है? तो बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तबकाते नासरी से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तबकाते नासरी पुस्तक मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया था, जो नासरुद्दीन महमूद शाह के दरबार में रहता था। क्वेश्चन 89, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 90, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से के थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस्लाम शाह शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था, और शेर शाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना किया था, और बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 92, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? यह विलियम फिंच का कथन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो सुल्तान जैनुल आब्दीन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे कश्मीर के अकबर के उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 94, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा फरेजी आंदोलन किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है?
तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी में इन्होंने धन निकासी के सिद्धांत को बताया था। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो फिन्सबरी से 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटेन में संसद के सदस्य चुने गए थे। क्वेश्चन 96, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो हंगरी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 97, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में है और सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन 98, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपास हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। पंपास अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास को कहते हैं। क्वेश्चन 99, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चीन विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कमेंट में आप बताइए कि भारत में कौन सा राज्य रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन 100, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो ये थे आपके बिहार एसआई के 100 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।